जय माता दी दोस्तों। प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि भारत की सीमा में चीनियों ने या फिर चाइनीज सरकार ने, चाइनीज आर्मी ने या चाइनीज पीएलए ने कोई भी पोस्ट को कब्जा नहीं किया और ना ही हमारी कोई ज़मीन पे कोई चाइना वाला घुसा है। इस पर हमारे राहुल साहब ने कमेंट किया या ट्वीट किया, जो भी किया, कि भाई दुनिया वाले कह रहे हैं कि चाइना घुस गया है, मीडिया वाले जो लुटियंस मीडिया है वो कह रहा है कि चाइना घुस गया है, तो आप झूठ बोल रहे हो कि चाइना नहीं घुसा है। अगर चाइना नहीं घुसा है तो झड़प किस बात की हुई? तो राहुल जी को मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल जी, आपको सबसे पहले इतना फर्क पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की ज़मीन में और नो मैंस लैंड में फ़र्क क्या होता है। ठीक है ना? मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से नो मैंस लैंड होती क्या है। मान लीजिए ये हिंदुस्तान की एलएसी है और ये चाइना की एलएसी है। इन दोनों उंगलियों के बीच में जो एरिया है इसे कहा जाता है नो मैंस लैंड। यहाँ पे जो है चाइनीज पीएलए और इंडियन आर्मी या फिर आईटीबीपी या बीएसएफ जो भी है वो आके बातचीत करती है, मीटिंग करती है, उनके डेलीगेशंस मिलते हैं। ना तो हम उनके देश में जाते हैं मीटिंग करने के लिए, ना तो वो हमारे देश में आते हैं। वो लोग नो मैंस लैंड में बैठते हैं मीटिंग करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा वाघा बॉर्डर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो गेट है उसके बीच में जो जगह होती है उसको कहा जाता है नो मैंस लैंड। वहाँ पे वो लोग सलामी देते हैं, झंडा उतारते हैं, हाथ मिलाते हैं, जो भी करते हैं। तो चाइना क्या कर रहा था? चाइना कर रहा था कि हमारा जो नो मैंस लैंड है उसको कब्जा कर रहा था चाइना। अब नो मैंस लैंड पे आप कब्जा करोगे धीरे धीरे, फिर तो आप कल को भारत को कहोगे भैया नो मैंस लैंड है नहीं, मीटिंग करने के लिए कोई जगह है नहीं, डेलीगेशंस की मीट करने के लिए कोई जगह है नहीं, तो आप एक काम करो, आप अपनी बॉर्डर को थोड़ा पीछे ले लो जिससे नो मैंस लैंड की जगह बन जाए। फिर धीरे धीरे वो लोग दूसरी नो मैंस लैंड को कब्जा करेंगे। तो वो लोग नो मैंस लैंड पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सेना में और चाइनीज पीएलए में झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। कर्नल संतोष बाबू और हवलदार पलानी साहब ये सब उनको रोकने के लिए गए थे, भैया आप नो मैंस लैंड में कंस्ट्रक्शन मत करो। तो नो मैंस लैंड में वो लोग घुसे थे। हमारी सेना के हमारे आधिकारिक क्षेत्र में या हमारे भौगोलिक क्षेत्र में चाइना वाले नहीं घुसे थे, वो घुसे थे नो मैंस लैंड में। वहां वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, नो मैंस लैंड को लोग कब्जा करना चाहते थे ताकि वो लोग अपनी बॉर्डर की सीमा को आगे बढ़ा सकें और एकदम चिपक जाए, नो मैंस लैंड की कोई जगह ना बचे, जिससे हिंदुस्तान अपने बॉर्डर को पीछे खसका ले और फिर एक नो मैंस लैंड बन जाए। फिर कुछ सालों के बाद चाइना फिर आके उसको कब्जा कर ले। तो वो लोग नो मैंस लैंड को कब्जा करना चाहते थे। उनका वो लोग ना तो हमारी सीमा में घुसे थे और ना ही उन लोगों ने हमारी कोई पोस्ट को पकड़ा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब ने बयान साफ कर दिया है कि भैया वो लोग हमारी कोई भी पोस्ट पे कब्जा नहीं है, हमारी किसी भी जमीन पे कब्जा नहीं किया है। अब मैं राहुल गांधी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब 1962 का युद्ध हो रहा था हिंदुस्तान चाइना के बीच में, तो जो हमारे रक्षा मंत्री थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन, उन्होंने एयरफोर्स को आदेश नहीं दिया कि वो जाके हमला कर दे चीन पे, जबकि उस समय अमेरिकी एजेंसीज ने कहा था कि अगर भारत सरकार ने वायुसेना के जरिए चीन पे आक्रमण करवा दिया तो चीन निस्तो नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा चीन। लेकिन वीके कृष्णा मेनन साहब ने क्या किया? आदेश नहीं दिया, नंबर एक। नंबर दो, जो सक्षम सैनिक थे, जो सक्षम जनरल थे, जनरल सैम मानिकशॉ, उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई लगवा दी कि उनके काम की करने की शैली में अंग्रेजों का प्रभाव दिखता है। ठीक है, जीती हुई बाजी भारत हार गया 1962 के युद्ध में। नेहरू जी तो कुछ कर ही नहीं रहे थे भाई, नेहरू जी तो कबूतर उड़ाया करते थे उस समय। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1962 में जब चाइना हारा, सॉरी, भारत जब हारा, तो 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन उसने अपने हाथ में कब्जा कर ली। ए एंटनी साहब ने सन 2013 में बयान दिया था कि चाइना ने हमारी 1 इंच भी जमीन को कब्जा नहीं किया। तो वो 38,000 किलोमीटर की जमीन क्या थी? और राहुल गांधी से एक और सवाल करना चाहता हूँ कि भारत और चाइना के बीच में एक मैकमोहन रेखा हुआ करती थी, वो मैकमोहन रेखा कहाँ गई? वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से आ गया? राहुल बाबा इसका जवाब दे देना। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपकी राय क्या है। क्या प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को सीधा संदेश देना चाहिए, या राहुल गांधी ऐसे ही अपने पप्पू बनने का सबूत देते रहेंगे? जय माता दी।